आज हम लोग काउंसलिंग के विषय में बातचीत करेंगे। गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों शब्द ऐसा लगता है समानार्थी हैं। कई बार जब आप लेमैन के रूप में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गाइडेंस जो है वही काउंसलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के भीतर एक भेद है। जैसे गाइडेंस व्यापक है, काउंसलिंग उसके भीतर उसकी एक टेक्निक है जो गाइडेंस के अंदर आती है। गाइडेंस फॉर ऑल सभी के लिए हो सकती है, जबकि काउंसलिंग दो लोगों के मध्य में होती है। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो कंसिलियम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू कंसल्ट, परामर्श लेना। तो परामर्श लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अगर हम देखें जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ का चरित्र क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं, किस तरह की दशाओं में हम रहते हैं, हमारी मनःस्थिति या समायोजन करने की क्षमता प्रभावित होती है। कई बार परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अमुक परिस्थिति में कौन सा डिसीजन लें, किसके पास जाएं, क्या उचित होगा, कहीं मैं अगर ये कदम उठाता हूँ तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे विचार मस्तिष्क में उमड़ते रहते हैं। तो हम तलाश करते हैं कि whom to consult, किससे कंसल्ट करें। तो घर में आपके माता पिता होते हैं, बड़ा भाई, बड़ी बहन, या और भी घर में कोई बड़ा जिससे हम बातचीत कर लेते हैं। विद्यालय जब आते हैं तो विद्यालय में हम शिक्षक के भीतर उस काउंसलर को देखना चाहते हैं, उस परामर्शदाता को देखना चाहते हैं जो हमारी समस्याओं को सुने और एक निराकरण हमें उपलब्ध करा सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो हमारा युवा है वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो रहा है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के संसाधन दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, कितना भी हम प्राप्त कर लें कम ही लगता है। उस स्थिति में हाउ टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज़ अ चैलेंज, अ बिग चैलेंज। शिक्षक एज ए काउंसलर आपकी मदद कर सकता है। तो अगर हम देखें, गाइडेंस में भी शिक्षक मदद कर रहा था, काउंसलिंग में भी शिक्षक मदद कर रहा है, तो इन दोनों मदद में, दोनों सहायता में किस प्रकार का अंतर है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि गाइडेंस व्यापक है, सामूहिक रूप से दी जा सकती है। पूरे क्लासरूम में 50 से 100 बच्चों की क्लास में गाइडेंस देने में एक अकेला शिक्षक समर्थ है। इट इज़ कॉमन टू ऑल। लेकिन जब परामर्श की बात आती है, काउंसलिंग की बात आती है, उस समय दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जो परामर्श चाहता है और दूसरा व्यक्ति जो परामर्श देता है। तो यहीं पर जो स्कोप है काउंसलिंग और गाइडेंस का, उसमें डिफरेंस प्रतीत होता है। अब काउंसलिंग में क्या करना है? एक प्रकार की सहायता है। सहायता किस प्रकार से दी जाए? तो सहायता देने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति हमारे सामने अपनी समस्या लेकर आया है उसकी समस्या को समझें और कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय करें भविष्य के लिए कि उस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे। कुछ उद्देश्य निर्धारित करें। जब हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो हमें उद्देश्य प्राप्त करना संभव होगा, लेकिन क्या उद्देश्य निर्धारित करना काफ़ी है? उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उनको पाने के लिए हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न है, जो हमारा व्यवहार का तरीका है, क्या उसमें बदलाव आवश्यक है? क्योंकि आज जो चीज़ हमें असंभव लग रही है या कठिन प्रतीत हो रही है और हम उसको पाना चाहते हैं, काउंसलिंग के पश्चात वही चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के पश्चात। इसका आशय क्या हुआ कि सबसे पहले काउंसलर के पास काउंसली जाएगा, अपनी समस्या रखेगा
कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाएंगे जिन पर हमें काम करना है। उन काम को करने में हम अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियरल पैटर्न में परिवर्तन लाएंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। वो परिवर्तन लाना इसलिए आवश्यक है ताकि हम निर्धारित किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकें। सबसे बड़ी सफलता अच्छी काउंसलिंग की यही होती है कि हम जिस पर्पज़ से आपके पास आए हैं वो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन काउंसलर एक काम और करता है, वो आपको सेल्फ नॉलेज देता है। सेल्फ नॉलेज इन द सेंस कि आप स्वयं के बारे में जानें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जिसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। जो गोल आपने तय किया है उस गोल को प्राप्त करने की स्ट्रेंथ क्या आप रखते हैं? यदि नहीं तो स्ट्रेंथ डेवलप करिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, तो जो हमारी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करें। जो अवसर प्राप्त हैं उन अवसरों का फ़ायदा उठाएं, और जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, जो बाधाएं हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति में उन बाधाओं को दूर करें। तो स्वॉट एनालिसिस हमें करनी पड़ती है। तो दिस इज़ नोन एज सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज के बाद दूसरी बात आती है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस इन द सेंस कि मैं स्वयं को पहले स्वीकार करूं। स्वीकार करने का आशय यह है कि मेरी जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये मेरी कमी है, मुझे इसको दूर करना है। ये मेरी अच्छाई है, इस अच्छाई को मुझे मेंटेन रखना है। दोनों बातें जब हम साथ साथ करेंगे, अपने को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके, तो व्यवहार में परिवर्तन संभव होगा। क्योंकि कभी भी जिद में या अहंकार में हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब हमें मेरी कमियों के लिए कोई टोकता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि अपने प्रति एक सहानुभूति का रवैया हर व्यक्ति का होता है, और वो ये मान के चलता है कि मैं तो ठीक हूँ, अगला ही गलत है। लेकिन काउंसलिंग के प्रक्रिया में आपको पूरा भरोसा काउंसलर पर करना होगा। काउंसलर की ड्यूटी क्या है? क्योंकि वो आपका व्यवहार परिवर्तन करवाकर लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता देना चाहता है, तो उसका पहला कर्तव्य है कि वो आपको सम्मान दे, रिस्पेक्ट फॉर द अदर। क्योंकि अक्सर होता है जब हम अपनी कोई कमी या अपनी कोई समस्या लेकर किसी के पास जाते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कभी ये नहीं सोचता है कि इसकी ये कमी है, इस कमी को हमें दूर करना है, तो इसका उत्साहवर्धन करके, इसकी कमी को हटाकर, इसको शक्ति प्रदान करके उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में सहायता दी जाए। अगर आप 100 लोगों के पास जाएंगे तो हार्डली 5% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी समस्या को समझेंगे, उनका निदान देंगे। 95% लोग जो हैं वो आपकी समस्या पर हंसेंगे, आपके सीक्रेट्स को दूसरे को बताएंगे। तो एज ए टीचर जब आप काउंसलर होते हैं तो काउंसलर में सबसे बड़ी बात होती है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, कि अगर काउंसलिंग ने हमें कोई बात बताई है अपनी, तो उसकी बात को मुझे अपने तक ही रखना है और उसका समस्या समाधान करके हमें उस बात को भूल जाना है, फिर उसकी चर्चा किसी से नहीं करनी। हाँ, अगर उस काउंसलिंग के दौरान कुछ सकारात्मक बातें आती हैं तो उन सकारात्मक बातों को हम शेयर कर सकते हैं किसी से। हो सकता है वो सकारात्मक बातें लोगों के काम आ जाएं, किसी और के काम आ जाएं। नकारात्मक पहलू किसी व्यक्ति का हमें नहीं बताना है। नेक्स्ट है एक इंटरेक्शन होगा, एक अंतः क्रिया होगी हमारे और काउंसली के बीच में। तो काउंसलर और काउंसली दोनों हैं, उनके बीच में अंतः क्रिया है कि वो अपनी पूरी बात कह रहा है, काउंसलर पूरी बात सुन रहा है, काउंसलर के पास अनुभव है, उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए वो काउंसली की सहायता कर रहा है। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि काउंसली को सबसे आवश्यक है कि वो सेल्फ काउंसलिंग कर सके। कुछ सेशन लेने के बाद वो सेल्फ काउंसलिंग भी कर सके।
क्योंकि अपने को जानना, सेल्फ नॉलेज, अपनी बुराइयों को, अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ गाइडेंस, जो हमने गाइडेंस में बात की थी पहले, स्वनिर्देशन। तो परामर्शदाता आपके अंदर वो शक्ति पैदा करता है कि आने वाली समस्याओं का समाधान परामर्शदाता की अनुपस्थिति में भी आप कर सकें। शुरू में सेशन लेने पड़ेंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आप इस लायक हो जाएंगे कि समस्या के आने पर उस समस्या को देखने का नज़रिया वो बदल जाएगा, उस समस्या के संभावित समाधान वो आपको दिखेंगे, और उसमें से जो सबसे उपयुक्त समाधान होगा उसको आप खोज सकेंगे। अगर ऐसा आप कर सकें तो इसका आशय हुआ कि आपको सही काउंसलर मिला। जैसे रिसेंटली जो एग्जाम्पल्स चल रहे हैं आज की डेट में, सुसाइडल टेंडेंसी लोगों में बढ़ गई है। अभी आपने देखा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आत्महत्या कर रहे हैं, विश्व स्तर पर एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो सब कुछ पाने के बाद वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब अगर मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों को पाने के बाद हम खुश हो पाते तो सुसाइड क्यों करते, आत्महत्या क्यों करते? अगर कोई काउंसलर आत्महत्या के विचार आने के बाद आपको उपलब्ध हो जाए या उस काउंसलर से आपकी मुलाकात हो जाए, तो वो आपकी पूरी बात सुनने के बाद आपको ऐसे समाधान सुझा देगा कि आत्महत्या का विचार आपके दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएगा। कहा जाता है कि सुसाइड इज़ द परमानेंट सल्यूशन ऑफ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। कोई भी समस्या है दैट इज़ टेम्परेरी इन नेचर। समस्या तो टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है, लेकिन सुसाइड के बाद तो आप ही नहीं है, तो क्या सुख और क्या दुख। तो काउंसलर की पहली शर्त है काउंसलिंग प्रोसेस में, जो भी काउंसली आया है उसको ध्यान से सुनना, उसकी एक एक बात पर ध्यान देना, उसको कहीं से यह एहसास ना होने देना कि मेरी हंसी उड़ाई जा सकती है, मेरी कमी है, ठीक नहीं हो सकती है। पूरी बात सुनने के पश्चात उसको बहुत सारे सकारात्मक पहलुओं की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट करना और उसमें से सर्वोत्तम विकल्प को चुनकर उसको जीवन में लागू करना ताकि वो अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये काउंसलिंग की सबसे बड़ी सफलता है। तो बीएड करने के बाद जब टीचर गाइडेंस और काउंसलिंग में पारंगत हो जाता है तो जहाँ पर भी जॉब होगी, जो भी स्टूडेंट्स उसके संपर्क में आएंगे, उनकी गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग वो बहुत ही अच्छे प्रकार से कर पाएगा। और दिन पर दिन जो समस्याएं हमारी बढ़ती चली जा रही हैं, इन समस्याओं को मैग्नीफाइंग ग्लास से न देखकर इनको निडल पॉइंट पर ले आएगा। तो जैसे ही निडल पॉइंट पर समस्या आएगी उसका समाधान दिखने लगेगा। जब तक मैग्नीफाइंग ग्लास से हम समस्या को देख रहे हैं तो वो आपसे बड़ी प्रतीत होती है। इसलिए आवश्यक है कि काउंसलिंग को सीखें। बीएड के पाठ्यक्रम में आपके ये पेपर इसीलिए दिया गया है। इस पर बहुत सारी बातें हमें करनी हैं आपसे, क्योंकि बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर बात करेंगे इसके विषय में। इंट्रोडक्शन के पश्चात आप इस पर थोड़ा सा अध्ययन करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट।